नमस्ते साथियों, मैं टाकेश्वर पटेल आपका स्वागत करता हूँ टाकेश्वर मैथ्स एकेडमी में। ठीक है। नमस्ते साथियों, मैं टाकेश्वर पटेल आपका स्वागत करता हूँ टाकेश्वर मैथ्स एकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका चक्र के बारे में। इससे पहले क्लास में हमने पढ़ लिया था डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ लिया था और कोशिका के बारे में पढ़ लिया था कोशिका, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कोशिका चक्र सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका चक्र किस प्रकार से होता है, क्या है। तो उसका जिस प्रकार से निर्माण होता है, उसका निर्माण से लेकर विभाजन तक की प्रक्रिया जो होती है उसी को क्या बोलते हैं, कोशिका चक्र बोलते हैं। कोशिका किस प्रकार से निर्माण हुआ, फिर उसका विभाजन कैसे हुआ, वही क्या कहलाता है, कोशिका चक्र कहलाता है। उसके लंबे चरण होते हैं कोशिका विभाजन के। ठीक है। तो आज पढ़ते हैं कोशिका विभाजन के बारे में। ठीक है। कोशिका के निर्माण से लेकर विभाजन तक की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, कोशिका चक्र बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें होता है पहला इंटरफेस होता है, इंटरफेस होता है पहला। दूसरा एंड चरण होता है, क्या चरण होता है, एम। और तीसरा होता है जी जीरो चरण होता है, तीसरा है। ठीक है। तीसरा जी जीरो अवस्था होता है, पहले इंटरफेस। ठीक है। यह सबसे लंबा चरण, क्यों लंबा है, कि इसमें G1 S G2 अवस्था आते हैं और सभी अपने अपने आप में एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। ठीक है। तो जीवन चरण क्या होता है, कोशिका का आकार बढ़ता है, अब राजा होगा तो आकार बढ़ेगा, है ना, क्योंकि उसमें मात्रा बढ़ेगी हर चीज की, तभी तो विभाजन होगा, या पूरा हो जाएगा। ठीक है। आरएनए और प्रोटीन का निर्माण करता है, इसका निर्माण करेगा आरएनए और प्रोटीन का, कोशिका विभाजन की तैयारी करता है। ठीक है। अब कोशिका विभाजन क्या होगा, इसी में होगा तैयारी। इसमें जीवन में क्या क्या होगा, कोशिका का आकार बढ़ता है। ठीक है। डीएनए आरएनए प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है। और क्या होता है, कोशिका विभाजन की तैयारी चालू हो जाती है इसी में जीवन अवस्था में। ठीक है। उसके बाद होते हैं एस चरण। इसमें क्या होता है, डीएनए का प्रतिक्रिया होती है, मतलब डीएनए का रिफ्लेक्शन होता है, मतलब डीएनए से डीएनए बनता है। ठीक है। तो डीएनए की प्रतिक्रिया होती है। गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, समान होती है। गुणसूत्र समान रहेंगे लेकिन डीएनए की मात्रा क्या होगी, दुगनी होगी। गुणसूत्र जो होते हैं 46 होते हैं ना मनुष्य में, 23 जोड़ होते हैं, 46 होते हैं। तो 46 के 46 से रहेंगे, लेकिन जो डीएनए है उसकी मात्रा दुगनी हो जाएगी। गुणसूत्र वही रहेंगे, ठीक है, गुणसूत्र वही रहेंगे लेकिन डीएनए की जो मात्रा है वो दुगनी हो जाएगी। ठीक है। 46 से 92 हो जाएगा, लेकिन गुणसूत्र 46 ही रहेगा मनुष्य में। फिर आते हैं जीटू चरण। ठीक है, ये भी समझ आए, प्रतिकृति रिफ्लेक्शन होता है। इसमें कोशिका का आकार अधिक बढ़ती है, इसमें और जल्दी बढ़ेगी और विभाजन के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, विभाजन के लिए क्या करते हैं, आवश्यक प्रोटीन बनाते हैं जो भी जरूरत है। उसके बाद आते हैं दूसरा एम चरण, जिसको बोलते हैं मिटोसिस या समसूत्री चरण। ठीक है। इसमें कोशिका विभाजित हो जाती है, कोशिका क्या हो जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। कोशिका क्या होगी, दो भागों में बढ़ जाएंगी इस प्रकार से। इसमें यहाँ पे ब्रेक होगा, इस प्रकार कोशिका विभाजित होती है, इस प्रकार से विभाजन हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से दो भागों में क्या होगा, बढ़ जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, दो केंद्रक हो जाएगा, टूटा तो। ठीक है। कोशिका था, यहाँ से टूट कर ब्रेक हुआ तो इस प्रकार से होता है। ठीक है। और इसमें कौन कौन से फेज होते हैं, जैसे इसमें G1 हुआ ना, G1 SG2, तो इसमें एम चरण में क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है। पी से PMAT, PMAT। ठीक है। PM आ थे, PM आथे, AT। ठीक है। PM। ठीक है। AT। तो ऐसे याद रखते हो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसको मिटाने के बाद उसके बाद तीसरा आएगा जी अवस्था, अवस्था आएगा जो अंतिम अवस्था होता है। तो इसको पढ़ लेंगे फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो उसका वजन कैसे होता है समझ आए, और इस प्रकार से ये वाला याद है, इस प्रकार से कोशिका विभाजित हुआ है। तो कोशिका है जो दो भागों में टूट जाती है, जैसे मैं बताता हूँ। तो कोशिका हो गया, कोशिका में क्या होगा, केंद्रक होगा। अब बहुत सारे कोशिका होंगे, तो यहाँ बीच से क्या होता है, कोशिका का आकार बढ़ेगा, तो सभी में क्या होगा, डीएनए और सभी मात्रा क्या होने, दुगनी होने लगी सभी चीजें, इस प्रकार से। तो दो भागों में टूट जाएगा, एक, दो, इस प्रकार से, है ना। तो इसको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ, ऐसे होगा।
इस प्रकार से फिर ये विभाजन की जाए इस प्रकार से। यहाँ पे ब्रेक होगा, यहाँ पे ब्रेक होगा, ऐसे ब्रेक होगा फिर आगे चलेंगे। इस प्रकार कोशिका विभाजन होता है। तो आगे एन चरण पढ़ेंगे। दूसरा एन चरण है, इसमें एन का फुल फॉर्म क्या होता है? मेटोसिस होगा फेज, ठीक है, जिसमें कोशिका क्या होती है? विभाजित होती है। तो उसमें भी होता है कैरियोनेसिस होता है ए, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस होता है बी, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस के क्या क्या आता है? ऐसे प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, इनोफेज होता है, टेलोफेज होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, इनोफेज, टेलोफेज, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, इनोफेज, टेलोफेज, ठीक है। पी एन पी पी एन ए ई, ऐसे याद रखना। पी एम पी, प्रोफेज, मेटाफेज, पी एम आर ए टी, पी एम को ए टी, ठीक है। तो प्रोफेज, मेटाफेज, इनोफेज, टेलोफेज, ठीक है। तो प्रोफेज में क्या होता है? नाभिक की झिल्ली समाप्त होती है। तो यहाँ पर जब प्रोफेज है ना, प्रोफेज में क्या होता है? नाभिक की झिल्ली समाप्त होती है। तो नाभिक की झिल्ली समाप्त होगी, इधर आगे नाभिक की झिल्ली, इधर आगे नाभिक की झिल्ली, तो क्या होता है? जुड़े रहते हैं इस प्रकार से। गुणसूत्र क्या बोला? इस नाभिक की झिल्ली समाप्त होती है, समाप्त हो गई, टूट गई, गुणसूत्र स्पष्ट दिखाएंगे, दिखा जाएंगे जब उसका हाँ केंद्रक क्या होगा? विभाजन होगा। ऐसे केंद्रक विभाजित होगा इस प्रकार, झिल्ली समाप्त होगी, केंद्रक क्या होगा? दो भागों में बढ़ जाएगा। केंद्रक दो भागों में बढ़ा, वो गुणसूत्र बाहर निकल जाते हैं, प्रकाश फैल जाते हैं, जो स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं वो फेज में, ठीक है। और बीटा फेज में क्या होता है? गुणसूत्र प्लेट पर संरेखित होते हैं, तो इस प्रकार से प्लेट के समान होते हैं। ये गुणसूत्र क्या होते हैं? संरेखित हो जाते हैं इस प्रकार से क्रम हुआ, ठीक है। वो बीटा फेज में। एना फेज में क्या होता है? इसमें क्रोमोसोम और कोशिकांग विभिन्न ध्रुव हो जाने लगते हैं। जो क्रोमोसोम कोशिकांग है इधर अपने अपने ध्रुव हो जाने लगते हैं, इधर हो गए, इधर इधर आइट साइड जाने लगते हैं। एना फेज में। टेलो फेज में क्या होता है? जो क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर चला जाते हैं, और केंद्रक के अंदर जाने के बाद दोनों केंद्रक क्या होने कोशिका में बढ़ जाते हैं। जिसे जीव प्रवस्था बोल सकते हैं, या तो अंतिम प्रवस्था, जिसमें क्या होते हैं? कोशिका चक्र से बाहर निकल जाता है। एक कोशिका था, यहाँ पर शीतला बन गया, दो कोशिका बन गया, ठीक है। कोशिका चक्र, कोशिका का विभाजन हो गया, तो यहाँ समझे। तो टेलोफेज में क्या अंतिम अवस्था है? टेलोफेज अंतिम अवस्था है, ठीक है। यहाँ दो नए नाभिक बनते हैं, और दो नए नाभिक बन गए, एक दो। फिर क्या होता है? साइटोकाइनेसिस में दो अलग अलग संताती कोशिकाएं बनते हैं। संताती है डॉटर सेल बनते, डॉटर ये बनते हैं। पहला दूसरा, पहला वाला दूसरा बना, दो डॉटर सेल बना। एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बना। मदर सेल था, मदर सेल था जो इस प्रवस्था में, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, तीनों को एक प्रवस्था के बाद एक दो डॉटर सेल बना, ठीक है। अब इस प्रकार कोशिका चक्र से क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है, इसी को जीव प्रवस्था बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक ये समाप्त हो गया पूरा कोशिका चक्र। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कोशिका विभाजन के बारे में, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं आज कोशिका विभाजन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? कोशिका विभाजन। तो एक कोशिका का टूट कर दो या दो अधिक कोशिकाओं में निर्माण करता है, क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है, सेल डिवीजन कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल डिवीजन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? सेल डिवीजन कहलाता है। ये रहना, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। तो एक कोशिका का टूट कर दो या दो कोशिकाओं का निर्माण कर देना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। से कोई टूटता है, दो कोशिका का निर्माण कर देना, या दो से अधिक चार कोशिका का निर्माण कर देना, क्या कहलाता है? सेल डिवीजन कहलाता है, ठीक है। तो कोशिका विभाजन कहलाता है। अब बात के रूप में आरबीसी न्यूरॉन, आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल होता है ना, वो भी कोशिका, उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता।
हाँ, तो ये इसका जो अगर खराब हो गया तो प्लीहा में जाता है। किस प्ली में जाता है? न्यूरॉन। न्यूरॉन जो मस्तिष्क है उसके अंदर होता है न्यूरॉन, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। उसका विभाजन नहीं होता, ठीक है। अगर उसका विभाजन हो जाएगा तो इसलिए बोलते हैं ना, हेलमेट लगाया करो, ताकि अगर उसका कभी कोई चोट लग जाए उसका कोशिका विभाजन नहीं होता है ना, इसलिए हेलमेट लगाने की बोलते हैं। अगर थोड़ा भी चोट हुआ तो आप कोमा में जा सकते हैं, लेकिन मृत्यु हो सकती है ना। और शरीर का तो निर्माण हो जाता है कोशिका विभाजन से, लेकिन इसका नहीं हो पाता है ना, इसीलिए हेलमेट लगाने पड़ता है। जंतु में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम कोशिकांग पढ़े हैं में कोशिका विभाजन करने का काम कौन करता है? जंतु कोशिका सेंट्रोसोम करता है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका विभाजन कौन करता है? सेल प्लेट करता है, ठीक है। इसके प्रकार होते हैं, असूत्री होते हैं, हेमेटोसिस होते हैं, मिटोसिस होता है, मियोसिस होता है। असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। तो पढ़ेंगे हम लोग असूत्री विभाजन। यह विभाजन की प्रक्रिया क्या है? सरल है। तो सरल है किसी जीवाणु विषाणु में होता है, ठीक है। यह एक मदर सेल टूटकर दो डॉटर सेल का निर्माण करते हैं। जैसे एक मदर सेल हुआ, ठीक है, टूटेगा, इस प्रकार से भेद होता है, इस प्रकार से दो डॉटर सेल का निर्माण किया। डॉटर सेल एक दो, एक दिया था मदर सेल। प्रक्रिया आसान है, आसानी से सीख गए, ठीक है। यह प्रोकैरियोटिक जीवाणु और विषाणु में होता है। अब आपने जितना संसूत्री विभाजन किया दही कोशिका में होता है, ठीक है। दही कोशिका मतलब शरीर में होता है। और इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? समान होती है। जो गुणसूत्र पहले था उतना ही गुणसूत्र होगा इसमें भी। इसमें कोई भी है ना, नई कोशिका बनती है इसमें क्या होगा? उतना ही गुणसूत्र होगा। ये जनन कोशिका को छोड़ता है, तो जनन कोशिका है स्पर्म, है ना। जनन कोशिका कौन से? स्पर्म है और ओवम। स्पर्म और ओवम को छोड़कर शरीर का निर्माण यही कोशिका से होता है। 1% को छोड़कर जितने भी शरीर का निर्माण किससे होता है? यही कोशिका से होता है। तो किसके द्वारा होता है? संतुलित विभाजन, है ना। संतुलित विभाजन है मिटोसिस होता है। एक मदर सेल पर दो डॉटर सेल का निर्माण करता है ना। और डॉटर सेल में गुणसूत्र की क्या समान होगी? और दो डॉटर सेल का निर्माण किया, है ना, इस प्रकार के। इसमें भी गुणसूत्र क्या है? इसमें 44 है, इसमें भी 44, इसमें भी 44 होगा, ठीक है। डॉटर सेल में गुणसूत्र की संख्या भी समान, यहाँ भी 44, यहाँ भी 44, यहाँ भी 44, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं रहेगा, आधा जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो आगे इसको बताता हूँ। तो संतुलित में कोशिका क्या समान होती है? असंतुलित विभाजन में क्या होता है? क्या कि 5 अवस्था होती है, 4 अवस्था, एम चरण होते हैं, चरण, वही चरण पढ़े थे आपने कोशिका चक्र, एम चरण वही पूरा जो चरण है उसी प्रक्रिया होते हैं। इसलिए यहाँ क्या है? थोड़ा जटिल है, इसकी तुलना में क्या है? जटिल, ठीक है। एम चरण होता है। एम चरण में क्या होता है? वही प्रोफेस का, प्रोफेस का, प्रोफेस का, मेटाफेस का, एनाफेस का, और टेलोफेस का। ये प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस का। तो इस प्रकार से पढ़े थे प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। इसके बारे में पढ़ लिया, इसके बारे में डिटेल से नहीं बताऊंगा, पिछले कक्षा में मैं पढ़ा दिया था, ठीक है। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस के बारे में ये उदाहरण उदाहरण कली, कली प्लस ये का कुछ का दोबारा इसका उदाहरण जगत की कलिय सुबह सब कुछ जब कर जाता है दोबारा आ जाता है, तो इसका उदाहरण मतलब इसको उदाहरण है सबसे संसूत्री, है ना। संसूत्री का उदाहरण है। एक थोड़ा जटिल होता है, इसमें अलग अलग प्रक्रिया होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज में हमने पढ़ लिया था कि क्या होता है। प्रोफेज में क्या होता है? आकार बढ़ता है। मेटाफेज में क्या होता है? मतलब हाँ, आकार बढ़ता है, बताओ।
जब प्रोफेस मेटाफेस एनाफेस टेलोफेस टेलोफेस अंतिम होता है उसमें प्लेट्स संरेखित उसमें कुछ के अंदर के भाग में प्लेट्स संरेखित होता है एनाफेस में क्या होता है ठीक है टेलोफेस में क्या होता है टेलोफेस अंतिम होता है इसमें उसका मतलब नाभिक जो खारिज हो जाता है दो भागों में ठीक है अब आते हैं ये समझ आई इतना अब आते हैं कौन सा दूसरा है और किसी के बारे में और किसी बारे में तो पढ़ेंगे अर्थ की बात अर्थ की या एवं केवल जन्म कुछ होता है इसमें होता है जन्म कुछ का और एक मदर से चार डॉटर के से बनता है एक मदर से ऊपर चार डॉटर से बनता है ठीक है एक मदर से ये एक मदर से चार डॉटर सेल का निर्माण करता है इसमें अर्थ विभाजन रहती है इसमें कुछ संख्या होती है मैं निकालता हूँ ठीक इसमें कुछ संख्या संख्या आधी हो जाती है क्या हो जाती है आधी हो जाती है और एक डॉटर सेल चार मदर सेल का निर्माण मतलब एक मदर सेल चार डॉटर सेल का निर्माण करते हैं इसमें क्या हो जाती है आधी हो जाती है जैसे मेल मेल हो गए फीमेल हो गए मेल मेल फीमेल कितना होता है 44 प्लस एक्स एक्स होता है मेल में क्या होता है 44 प्लस एक्स वाई होता है इसके बाद 44 प्लस एक्स एक्स को से आप ठीक है और कितना होता है 44 प्लस एक्स वाई होता है जब इसकी जो इसका आधा होता है वन इसका 22 आएगा इसका 22 ले लेते हैं इसका एक्ट ले लेते हैं इसका एक्ट ले लेते हैं ठीक, इसका भी एक्ट ले लेते हैं क्या होगा 44 प्लस एक्स एक्स क्या बनेगा फीमेल बनेगा ये 44 प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम रहेगा तो फीमेल अगर यहाँ पे हमने 22 ले लिया यहाँ पे भी हमने 22 लिया इसमें से हमने एक लिया एक्स इसमें से हमने एक लिया वाई क्या बना 44 प्लस एक्स वाई क्या बना मेल ठीक है तो वाई पर डिपेंड करता है मतलब पुरुष पर डिपेंड करता है मेल पर डिपेंड करता है कि आने वाला जो बच्चा है वो मेल होगा कि फीमेल होगा पुरुष के पास क्या होगा वाई क्रोमोसोम जिसमें वाई होगा वो मेल होगा और जिसमें एक्स होगा वो फीमेल होगा तो इस प्रकार से ठीक है तो इसमें क्या होता है क्रॉसिंग क्रॉसिंग ओवर करना है मुझे क्रॉसिंग ओवर करना है क्रॉसिंग ओवर क्रॉसिंग ओवर करना होती है ठीक है ठीक है यह केवल जनरल क्वेश्चन होता है जवन जनरल क्वेश्चन क्या होता है यही बता देता हूँ होगा ठीक है होगा होता है स्पर्म होता है ठीक है होगा और स्पर्म से होता है अगर